नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हरियाणा टेट, झारखंड टेट और आपका यूपी टेट सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैं 14 क्वेश्चन दे चुका हूँ इस सेट के। अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भिन्न हैं? बताइए कौन से भिन्न हैं? तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा भिन्न दोस्तों इसमें हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये दोस्तों आपका शेष में से भिन्न है। बाकी ये अधिगम के सिद्धांत सारे हैं, ये आपके सिद्धांत है, लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये सबसे अलग है प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि अन्य तीन सिद्धांत यह बताते हैं कि सीखने के दौरान ज्ञान कैसे ग्रहण या संसाधित और कायम रखा जाए, और ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत संबंधी ये सिद्धांत जो है अन्य सिद्धांत से अलग है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। तो आपका दोस्तों हो जाएगा संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो यहाँ पे दोस्तों ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण सिद्धांत। क्योंकि ऊर्ध्व अधिगम अंतरण सिद्धांत पहले से अर्जित ज्ञान की सहायता से समान प्रकार की समस्याओं को निम्न स्तर से और उच्च स्तर की ओर हल करने की क्षमता है। अतः एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, तो जब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों विद्यालय का असहयोग ये नहीं है दोस्तों। बाकी आपका प्रेरणा की सीमा का सिद्धांत, शारीरिक सीमा सिद्धांत, ज्ञान की सीमा, ये सारे दोस्तों हैं। चलिए, तो उत्तर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट कथन है प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा गेट्स व अन्य के द्वारा। गेट्स व अन्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है किसका? तो ये दोस्तों करता है, ये आपका करता है बुद्धि का दोस्तों करता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन। अगला है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, युंग वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का 3 प्रकार से वर्णन किया था, एक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो आमतौर पर अपनी भावनाओं और विचारों को ओर इशारा करते हैं। इसके विपरीत जब बहिर्मुखी व्यक्ति का ध्यान दूसरे दो लोगों और बाहरी दुनिया की ओर निर्देशित होता है, और उभयमुखी दोनों प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से? तो ये प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ये हो जाएंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो 23 का दोस्तों हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो 24 का हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो 25 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये दिया था हरलॉक ने। किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने वर्गीकृत किया है? तो 26 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा मैकडोगल ने किया है। किसने किया है? मैकडोगल ने किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा डम्बिल का। दोस्तों इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार आ चुका है और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। सारे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे, जो लोग प्रैक्टिस से हल किए होंगे कहीं ना कहीं। तो निम्न में से कौन सा सीखने के युग्म मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो मुख्य नियम कौन सा शामिल नहीं है? तो बहु अनुक्रिया का नियम ये शामिल नहीं है, बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सारे नियम हैं, लेकिन बहु अनुक्रिया का सिद्धांत नियम ये गौण नियम में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और इन सबको दिया था किसने? थार्नडाइक महोदय ने ये नियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस टिटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो 29 का हो जाएगा दोस्तों, किसने? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर टिटोला ने यह परीक्षण किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पियर्समैन ने किया था। स्पियर्समैन ने किया था, और स्पियर्समैन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि दो कारकों, एक सामान्य कारक, दूसरा क्या है दोस्तों? जो सामान्य कारक, और दूसरा जो है आपका एस कारक, यानी विशिष्ट कारक। तो जो सामान्य कारक है वो निश्चित कारक का संगठन होता है, जबकि सामान्य कारक को जी कारक जी कहा गया है, और विशिष्ट कारक जो है व्यक्तियों का प्रदर्शन जी कारक एवं एस कारक द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। इसको सामान्य कारक और इसको विशिष्ट कारक कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कई पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।